मेरे साथ कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी हैं और इनसे भी जानते हैं कि क्या भारत जोड़ो नया यात्रा और आप पूर्णिया में रणभूमि मैदान में हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा सर? ये जो रणभूमि मैदान आप आए हैं, ये आप समझ जाइए कि ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। आज तक बिहार में ऐसा रैली नहीं हुआ है। अब ऐतिहासिक रैली क्यों होने जा रही है तो आप समझ जाइए। ये जो यात्रा है न्याय का यात्रा है। न्याय किसका? न्याय उन बेरोजगार युवाओं का जो पढ़ लिख के जिनको पकौड़ा बेचने की तैयारी करा रही है केंद्र की सरकार। न्याय उनका, न्याय उन किसानों का जिनकी जमीन पर पानी के वजह पूंजीपति का शिकंजा कसा जा रहा है। न्याय उन मध्य वर्गीय परिवार का जो 400 का सिलेंडर 1200 रुपया 900 रुपया में ले रहा है। अच्छा। न्याय उन ये धर्माचार्यों का जो धर्म के संस्थापक है, जिसको माना जाता था धर्म के गुरु हिंदू सनातन में। न्याय उनके लिए ये यात्रा है, जिसको धर्म से बाहर फेंकने के लिए सरकार षड्यंत्र रची 22 तारीख को राम मंदिर के रूप में। हमें राम मंदिर से नहीं, हमें आपत्ति है कि हमारे देवाचार्य शंकराचार्य को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति जो कि अपनी माँ के मरणोपरांत बाल नहीं बनाया और वो छूतका में है और पवित्र आदमी है, और पवित्र आदमी है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्लज मीडिया आप दिखाने वाले। निर्लज मीडिया का आप निर्लज मीडिया है। तो छूतका में है, अपनी माँ के श्राद्ध क्रम में बाल नहीं बनाया, वो तो उसका तो अभी छूतका काल चल रहा है। और उसने हमारे देव आराध्य जो मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी का स्थापना, मतलब वो मूर्ति का स्थापना किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो छूतका वाला आदमी करेगा जी ये सब काम? ये हिंदू है ही नहीं। इस पर जांच बैठाना चाहिए। ये हिंदू नहीं है। और जिस तरह से हिंदू करके हिंदू का सर्वनाश कर रहा है, जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना हो, मर्यादा रामचंद्र पुरुष अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे विद्वान का भी वो कर दिए, लेकिन यह पत्नी को प्रश्रय नहीं देके यत्र त्यत्र घूमते रहता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। न्याय उसके लिए निकला है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये यात्रा निकली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हाँ, न्याय यात्रा। भारत तो जोड़ के हम आए, फिर न्याय यात्रा जो किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, मध्यवर्गीय परिवारों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो यह सरकार जुल्म कर रही है और गोदी मीडिया के द्वारा जो पाप कर रही है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जनता के पास हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। लगातार उनकी यात्रा चल रही है और जन समर्थन अपार मिल रही है। आप आइएगा, देख लीजिएगा। क्या लगता है बिहार की अब राजनीति राहुल गांधी के आने से बदल जाएगी? बिल्कुल। बिहार की राजनीति 90 के दशक से पहले हम ही से शुरू होती थी और हम ही से खत्म होती थी। एक दौर ऐसा भी था जब हम ही से शुरू होती थी और हम ही से खत्म होती। फिर हम उस दौर पे जाएंगे। हमको तो जेपी आंदोलन में भी कहा गया था कांग्रेस खत्म, खलास क्या लंदपंथ देवानंद है। अब आज क्या है? तो ये सब दौर चलते रहता है। झूठों की सरकार, मक्कारों की सरकार जनता पर बोझ बनी हुई है और इसको जल्दी से इस चादर को उठा के जय श्री राम के नाम लेके वो क्या कहते हैं, तो बिहार में वो है क्या कहते हैं, सिमरिया घाट में ले जाके उसका परवाह कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का आप जो समझ लीजिए। देश के प्रधानमंत्री के विषय में। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, हिटलर थोड़ी हो हैं। प्रधानमंत्री है किसके बल पर है? जनता के बल पर। कौन जनता? जो जनता 200 सिलेंडर के लोभ में वोट दी थी। कौन युवक जो रोजगार के लिए वोट दी थी? कौन किसान जो अपने अनाज के लिए, सब्सिडी के लिए वोट दी थी? अब उसी के नहीं हुए तो फिर जनता प्रधानमंत्री कौन सी भाई? चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी, और कई मुद्दों को लेकर के इन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार को लेकर के भी घेरा और वर्तमान की मीडिया की भूमिका पर भी इन्होंने सवाल उठाया। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा निकाला जा रहा है और आज मैं मौजूद हूं बिहार के पूर्णिया जिला में और ये रंगभूमि मैदान है और यहाँ पे अभी कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं और जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के क्या विशेष कुछ कहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम बंटी चौधरी हुआ, पूर्व विधायक सिकंदरा जमुई। आज जिस जगह पूर्णिया के इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में हम लोग खड़े हैं, यहाँ 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जिस तरह से आप तैयारियां देख रहे हैं, जोर से पूरा बिहार प्रदेश यहाँ पे उमड़ के आया है तैयारियों में। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे और राहुल जी को, खड़गे जी को भाषण सुनेंगे और जिस तरह से खास करके सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, राहुल जी का न्याय यात्रा है तो लोगों में एक विश्वास जगह है। जिस तरह से हमें विश्वास है कि पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता राहुल गांधी को लाखों के समर्थन में आकर उनको देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और जिस तरह से राहुल गांधी एक न्याय के लिए निकल पड़े हैं, उनके लिए निकल पड़े हैं, वो अपने नेता को देखकर बहुत ही प्रसन्नित होकर यहाँ से जाएंगे और आने वाले समय में फिरका प्रस्त ताकतों से टकराएंगे। ये हमारे पूरा उम्मीद है। टकराएंगे? हाँ, पूरा एकदम लगा हुआ है कि 24 में अब। हाँ, तो 24 में हम लोग आए हैं यहाँ पे तो रंगभूमि का ही मैदान है, पर इनको हम 30 तारीख को रणभूमि में तब्दील हो जाएगा और उस दिन बिगुल फूका जाएगा और 24 में देखिएगा ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक कि सीमांचल से, पूरे बिहार से सुपड़ा साफ होगा, पर खास करके सीमांचल से लोकसभा का एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी। आखिर क्या वजह है? एक तरफ बीजेपी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन नीतीश चाचा के बिना क्या पार होने वाला था? नहीं, नीतीश चाचा अपने जगह पर सही है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और सीमांचल में किशनगंज में हमारा लोकसभा सदस्य हैं, पूर्णिया में होगा, अररिया होगा, कटिहार होगा, सभी जगह हमारे महागठबंधन के सदस्य जीत के जाएंगे और कांग्रेस की अहम भूमिका उसमें रहेगी। जमुई से आप आए हैं सर, जमुई का क्या लगता है इस बार कांग्रेस का रणनीति होगा? जमुई का क्या होगा, हम लोग लगे हुए हैं। आज पूर्णिया पर बात हो रही है, पूर्णिया की धरती पर यहाँ की बात करें, जमुई से भी अधिक से अधिक लोग आएंगे। अभी तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर ही हम लोग को अधिक चर्चा करना है। 30 तारीख के बाद फिर बातें होंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब लगता है कि जो मोदी जी का धार्मिक मुद्दा है उस पर भारी पड़ेगा। एकदम पूरा भारी पड़ेगा, काहे कि हम लोग धर्म के साथ साथ इंसानियत की बात करते हैं और यहाँ इंसानियत की बातें होने वाला है। हम लोग गरीबों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, मजदूरों की बात करते हैं। हम लोग धर्म के साथ साथ जो आवश्यक है इंसान को जीने के लिए उसकी बात करते हैं। करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, क्या कहेंगे सर? बल और बलिदान पुरुष राहुल गांधी जी की यह यात्रा आम जनता में बल का और बुद्धि का और जिस तरीके से जनता को भरमाया जा रहा है, उस जनता को भ्रम जाल से निकाल करके न्याय और हक मिलने तक की इस लड़ाई में कौन भरमा रहा है सर? आपके नरेंद्र मोदी, आपके नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया के भगवान नरेंद्र मोदी, जिसको युग पुरुष की मान्यता आप गोदी मीडिया मिलके दे रहे हैं। आपके तो नरेंद्र मोदी नहीं है? नहीं, आपके कहे देश के नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन यह बात उनको याद होनी चाहिए कि वह देश के नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब वह एकमात्र धर्म के प्रचारक बन करके और इस देश में जो आपसी उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर कानूनी चीज़ों को, जो एक 18 साल के बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उत्तेजना भरने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश हो जाए होशियार, कहीं गृह युद्ध की ना हो नौबत। बड़ी बात बोले हैं, प्रधानमंत्री को प्रचारक कह दिए हैं सर। कौन, किसने कह दिया प्रचारक? कह रहे हैं आपकी प्रचारक के रूप में। धर्म प्रचारक मैं नहीं कह रहा, आप बात को समझे, वही है गोदी मीडिया का रोल। मैं कह रहा हूँ धर्म को जो वो प्रचार बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बेचने की आवश्यकता नहीं है।
इसको बेच करके जो आप आपसी उन्माद पैदा कर रहे हैं, उस उन्माद के दोतक बनने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ। मीडिया पर सवाल कर रहे हैं सर, मीडिया का का क्या रोल है? बिल्कुल मीडिया का पूर्णतः आज अगर जो मीडिया बिहार में वस्तु स्थिति देखे, अगर सरकार बदलने की बात देखे या कुछ भी, जब आपके पास कोई खबर नहीं है, आधिकारिक सूचना नहीं है, तो सूत्रों के हवाले से आप सरकार बदलने तक की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही चेहरा आप जब बिहार में आप देख लीजिए, समस्त मीडिया दिखा रहा है आरजेडी कांग्रेस प्लस लेफ्ट मिला के इतना, तो उसके नीचे यह भी दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी साथ में जदयू और दोनों को मिला के कितना। तो ये क्वेश्चन उनके गर्क में है। तो भविष्य के गर्क में जिन सवालों को आपने गोत रखा है, उसको नदी से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये जनता है, यह सब जानती है, और चुनाव के इस रणचंडी में उनकी आहुति देगी यह जनता। यह भारत की जनता है, यह बलिदान की जनता है, यह करुणा और त्याग की जनता है। चलिए, छविराज, प्रवक्ता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता और इन्होंने कई बातें को बताया और देश की रणनीति को लेकर, लेकिन